गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं सब लोग? सब ठीक ही होंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। लास्ट क्लास में आपने देखा था इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देखिए, अगर आपको इंपॉर्टेंस पता है ना तो ऑब्जेक्टिव्स का आंसर भी आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स क्या ही डिफरेंस है दोनों में? देखा जाए तो आंसर दोनों के सिमिलर होते हैं, बस जो आपका आंसर राइटिंग की जो फ्रेमिंग है ना वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, यानी कि एचआरडी आप कौन से उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए करेंगे, यही है। और इम्पोर्टेंस में आपने क्या देखा कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो क्यों मैटर करता है, वो क्यों मायने रखता है। ठीक है, तो वो क्यों मायने रखता है? ताकि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल हो सकें। तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं बस वही आंसर आपका इंपॉर्टेंस में होता है, और जो इंपॉर्टेंस है वही आंसर आपका ऑब्जेक्टिव्स में होता है। बस लिखने का जो तरीका है, जो आपके आंसर राइटिंग की जो फ्रेमिंग है वो थोड़ी सी क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के। टू डेवलप एम्प्लॉय स्किल्स एंड नॉलेज, और इंपॉर्टेंस में आपने क्या देखा था, क्यों महत्वपूर्ण है? ताकि एम्प्लॉय के स्किल्स बढ़ सकें, इससे जो है वो एम्प्लॉय का स्किल्स क्या होता है, वो बढ़ता है, नॉलेज जो है वो बढ़ता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। और उद्देश्य क्या है, टू डेवलप, बस यहाँ पे क्या ऐड हो गया, टू डेवलप यहाँ पे ऐड हो गया है। ऑब्जेक्टिव्स में क्या आ गया, टू डेवलप एम्प्लॉय स्किल्स एंड नॉलेज, ये उद्देश्य है कि एम्प्लॉय का स्किल्स और नॉलेज बढ़ाना, ये उद्देश्य हो गया। ठीक है, तो अगर देखा जाए दोनों के जो आंसर हैं ऑब्जेक्टिव्स के और इंपॉर्टेंस के वो आपके सिमिलर ही है। देख लेते हैं एक बार क्या क्या है इसमें। पहले है आपका, सबसे पहले टू डेवलप एम्प्लॉय स्किल्स एंड नॉलेज। इससे क्या होगा, एचआरडी प्रोग्राम से इसके उद्देश्य क्या होते हैं, क्यों चलाया जाता है ये? एनहांस टेक्निकल इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल होता है ना दूसरे के साथ रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरपर्सनल, तो दूसरे के साथ आपका रिलेशन। और मैनेजरियल स्किल्स जो है वो इंक्रीज होती है ट्रेनिंग के द्वारा। नेक्स्ट है आपका टू इम्प्रूव वर्क एफिशिएंसी। इसका उद्देश्य होता है वर्क एफिशिएंसी को इंक्रीज करना, बढ़ा देना। इट हेल्प एम्प्लॉयज परफॉर्म टास्क मोर इफेक्टिवली एंड विद ग्रेटर कॉन्फिडेंस। एम्प्लॉयज जो है वो परफॉर्म कर सके टास्क को मोर इफेक्टिवली, ज्यादा सही तरीके से, एंड विद ग्रेटर कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट जो आपका ऑब्जेक्टिव है, टू प्रिपेयर एम्प्लॉयज फॉर हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपने पढ़ा था लीडरशिप स्किल लास्ट लेक्चर में, वही है यहाँ पे। डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज एंड प्रिपेयर फ्यूचर मैनेजर्स और लीडर्स, ये आपका क्या है, एक उद्देश्य है। टू प्रमोट टीम वर्क एंड कोऑपरेशन। देखिए, आपको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में कई बार होता है कि जो आपके कोवर्कर्स हैं जिनके पास पहले से ही नॉलेज है वो आपको सिखाते हैं, या फिर जो आपके सीनियर एम्प्लॉयज हैं वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो जब आप इस तरह साथ में काम करते हैं तो आपके अंदर ना एक टीम स्पिरिट की भावना जागृत होती है, आपके अंदर जो है वो टीम वर्क की भावना जागृत होगी, कोऑपरेशन वाली भावना जागृत होगी। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है टू प्रमोट टीम वर्क एंड कोऑपरेशन। इट इनकरेजेज ए कोलाबोरेटिव, कोलाबोरेटिव का मतलब होता है साथ में काम करना, कोलाबोरेटिव वर्क कल्चर, यानी कि आप साथ में काम कर पाए, और जब साथ में आप काम करते हैं तो एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना भी आप वहां पर सीख जाते हैं। ठीक है, टू इंक्रीज एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय का मोटिवेशन बरकरार रहे, एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़े, ये उद्देश्य है एचआरडी का। सपोर्ट कैरियर ग्रोथ एंड पर्सनल डेवलपमेंट, कैरियर ग्रोथ भी हो और साथ ही साथ आपका पर्सनल डेवलपमेंट भी हो। टू बूस्ट मोरल, मनोबल आपके बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टू अलाइन इंडिविजुअल गोल्स विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अलाइन का मतलब होता है लिंक में, जुड़ा हुआ, साथ में काम इस तरह से करना है आपको कि आपके भी गोल्स अचीव हो जाएं और साथ ही साथ आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके भी गोल्स अचीव हो जाए। ठीक है, इसलिए यहाँ है टू अलाइन, यानी कि लिंक में होना चाहिए आपके इंडिविजुअल्स गोल और आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो हैं। अब मान लेते हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल जो है वो इस तरफ जा रहा है और जो आपके इंडिविजुअल गोल्स हैं वो इस तरफ जा रहे हैं, तो दोनों के डायरेक्शन देखा जाए तो अलग हो गए। ऐसा नहीं हो, अलाइन हो, यानी कि आपका जो गोल है वो इस तरफ जा रहा है और जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो भी इसी तरफ जाए। ठीक है, इट एंश्योर एम्प्लॉयज वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ अ कंपनीज लॉन्ग टर्म विजन, जिस डायरेक्शन में कंपनी सोचती है उसी डायरेक्शन में आपको भी सोचना है। नेक्स्ट है आपका टू इंकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। अब एचआरडी प्रोग्राम क्यों चलाया जाता है, ताकि एक उद्देश्य ये भी है कि इनोवेशन जो है वो इंकरेज हो सके और जो क्रिएटिविटी है वो भी बढ़ सके। प्रोवाइड एन एनवायरमेंट वेयर एम्प्लॉयज फील फ्री टू थिंक क्रिएटिवली,
एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना आपका उद्देश्य होता है जहाँ पे जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो फ्री फील करके बिल्कुल खाली दिमाग से, ठंडे दिमाग से ना कुछ क्रिएटिवली वो सोच सके, और अगर कुछ इनोवेशन वो लेकर आना चाहते हैं तो फिर वो कुछ इनोवेटिव आइडियाज भी अपने मैनेजमेंट को प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट है आपका टू फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड डेवलपमेंट। अब अगर आपके एम्प्लॉयज ट्रेंड नहीं है, वो डेवलप नहीं है, तो कोई भी चेंज वो नहीं चाहेंगे, किसी भी तरह का डेवलपमेंट वो नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर एचआरडी प्रोग्राम है तो उसका एक उद्देश्य ये भी होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होता है, कोई भी टेक्नोलॉजिकल अपडेशन अगर होता है, तो आपके एम्प्लॉय जो हैं उसको क्या करें, स्वीकार करें।